3 महीने बाद जीरो ग्राउंड पे आज देहरादून की स्थिति क्या है, उत्तरांचल उजाला के साथ देखने निकले। 3 महीने पहले एक दुर्दांत घटना उत्तराखंड में घटी देहरादून राजधानी में, और रिटायर्ड ब्रिगेडियर शूटआउट का शिकार हो गए, जिसके बाद बहुत तगड़ी मुस्तैदी और चकबंदी कर दी गई देहरादून, खासकर राजधानी के समस्त चौक चौराहों पे। और आज इस मध्य रात्रि 12 बजे 3 महीने बाद जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पे मैं मौजूद हूँ उठाल गेट पे, जहां से हम शुरू कर रहे हैं सफर देहरादून रात्रि गश्त का। जीरो ग्राउंड पे देखेंगे क्या चाक चौबंद स्थिति है, किस तरह से निगरानी आज भी सतर्कता के साथ हो रही है, या पहले से उसमें कुछ ढिलाई आ गई है। ऐसे ही कई बातें जानने के लिए आज हम जीरो ग्राउंड पे मेरे साथ मौजूद है उत्तरांचल उजाला में अपने सही। रात को जो है चेकिंग चलती है बाकायदा हमारे यहाँ, और काफ़ी सफाई की जाती है रात को 11 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक। थोड़ा वो तो रहता ही है, बाकी तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। एल्कोमीटर चेक करते हैं उसको रात को। पहले से क्या कमी आई है? उससे काफ़ी कमी आई, बहुत ज़्यादा कमी आई, लगभग 70% कमी आई। प्रवीण कुमार जी हमारे साथ बने हुए थे। प्रवीण कुमार जी का कहना है कि 70% कमी पहले से, जो युवा रात को घूमा करते थे कॉलेज के, क्योंकि इस रोड में कॉलेजेस बहुत हैं, हॉस्टल बहुत हैं, उनमें कमी आई है। भाई साहब, पुलिस इस तरह निगरानी कर रही है रात बिरात, क्या समस्या आती है कि आपको कैसा महसूस होता है? सुरक्षित है ये या परेशानी? पूरा सुरक्षित है। यहाँ पे अथॉरिटीज है वो बहुत अच्छे से निगरानी करती है, चीजें देखती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले से माहौल बहुत अच्छा हुआ। मैं तो खुद लोकल लाइट देहरादून से ही हूँ, मैं देखता हूँ पहले से माहौल काफी बेहतर हुआ, क्योंकि प्रशासन ने काफी सख्त यहाँ पे कार्रवाई करी है। भाई साहब, रात को पुलिस इस तरह से पूछापाछी कर रही है, देख रही है, कैसा महसूस करते हैं? बहुत बढ़िया काम है जी हम पुलिस वालों का। बढ़िया काम। हाँ, बहुत बढ़िया है। पब्लिक भी इस समय पूरी तरह सपोर्ट में। भाई, उठा गेट से आगे बढ़ेंगे, अगले एक चौक को और देखेंगे। आज रात ही आप मेरे साथ बने रहेंगे और हम लोग पूरा जीरो ग्राउंड पे देखने जा रहे हैं। 3 महीने बाद ब्रिगेडियर साहब के जाने के देहरादून का कप्तान की कप्तानी में माजरा, नजारा और हाल क्या है। यहाँ मुस्तैदी किस तरह है, कितने पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं और कैसे यहाँ पे आने जाने वालों पे नजर रखी जा रही है। 3 महीने बाद जीरो ग्राउंड पे आज देहरादून की स्थिति क्या है, उत्तरांचल उजाला के साथ देखने निकले। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है, आने जाने वालों का सामान चेक किया जा रहा है, मुस्तैदी चल रही है। भाई, आप लोग रात भर डिलीवरी में दौड़ते भागते हो, पुलिस भी जगह जगह रोकती है, देखिए कितनी परेशानी होती है, कितना सही लग रहा है। वो सही भी है, चेकिंग करना सही है, कोई कुछ भी ले जा सकता है। रात को सड़कों पे तुमने तो कई हंगामे देखे होंगे, अब कम है या ज्यादा है? पहले आप कम है पहले से कम है। आने के बाद बदलाव हुआ है? हाँ, बदलाव हुआ है, पूरा बदलाव हुआ है। ये वो हैं जो रात भर सड़कों पे रहते हैं, हमें खाना ला के देते हैं रात के 1-1 बजे। और सबसे ज्यादा अगर सड़कों पे कोई चैलेंज आज की डेट में फेस कर रहा है तो ये डिलीवरी बॉयज हैं, जो अलग अलग कंपनियों से जुड़े हैं। सड़कों के हाल इनसे ज्यादा अच्छे कोई नहीं जानता। सुबह 5 बजे तक 6 बजे तक 5-6 बजे तक। और रात भर में पहले के हिसाब से सड़कों का नियंत्रण कितना आपको लगता है? तो बहुत ज्यादा है, पहले से बहुत नियंत्रण पहले से ज्यादा आया है। उठा गेट पे भी हमने यही सुना, यहाँ पे भी सुना। देखिए इस समय रात को पुलिस कितनी जागरूक है ये देखने हम निकले, और देखते देखते हमें मिले एसपी सिटी साहब। एसपी सिटी साहब भी इस समय अपनी ड्यूटी पे लग रहा है, मुस्तैदी से है। इस समय हमारे साथ एसपी सिटी प्रमोद कुमार जी मौजूद है। देखिए, जो घटना 3 महीने पहले हुई थी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, और उसमें देहरादून पुलिस के द्वारा अविस्मरणीय और अद्भुत कार्य करते हुए जितने भी उसमें 10 अभियुक्त थे उनको तत्काल गिरफ्तार किया गया था, और बहुत सख्त कार्रवाई इसमें की गई थी। सभी लोग अभी जेल में है, उसमें मुकदमा भी चार्जशीट हो चुका है। उसके उपरांत जो हमारे द्वारा जो परिवर्तन किए गए वो आपने देखे हैं, उसका रिजल्ट भी अभी दिखाई दे रहा है। बेसिकली जितने भी ये बार बॉक्स वगैरह थे जो उनका निर्धारित समय था, उनको 27 से उनको जो है उनके निर्धारित समय पर बंद करवाया गया, और उसका रिजल्ट ये रहा है कि हमारी जो ये आए दिन की जो रोड रेज की घटनाएं थी, आए दिन जो 2 गुटों में वर्चस्व को लेके मारपीट हो रही थी, तो वो बिल्कुल उस पर विराम लग गया है। और आजकल जो राजपुर रोड की स्थिति है या प्रेमनगर की है, क्लेमेंट टाउन की है, तो बहुत हद तक हमने उस पर काबू पा लिया है। और लगातार ऑपरेशन प्रहार के तहत, ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक के तहत हम लोगों के द्वारा बहुत बढ़िया कार्रवाई की गई है। और अभी आगामी दिनों में अभी जैसा आप विदित है कि वीवीआईपी विजिट व्यवस्था भी है, तो उसके लिए हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। और जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, हमारी पुलिस रात्रि में भी कई हमारे जो है बैरियर पॉइंट्स बनाए गए हैं, सभी पर मुस्तैदी से चेकिंग हमारे द्वारा की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो उन सभी की मीटिंग जो है वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ की गई थी। उनके क्या डूज एंड डोंट्स हैं वो उनको बता दिए गए थे। और इसके अलावा बिल्कुल रैंडमली मेरे भी द्वारा जो हमारे क्षेत्राधिकारी हैं और थाने लेवल पर रैंडमली इस प्रकार के जो पीजीज थे
या हॉस्टल्स थे जो कि प्राइवेटली संचालित किए जा रहे थे, रैंडमली उनको चेक किया गया। आधी रात्रि के बाद भी उन पर चेकिंग की गई है और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जो कि अराजक तत्व थे जो वहाँ पढ़ नहीं रहे थे, बेवजह रुके हुए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और लगातार ये अभियान हमारा और भी जारी रहेगा। और साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि किसी लड़ाई झगड़े में या किसी अन्य प्रकार के असामाजिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, उनकी लिस्ट उनके संबंधित जो यूनिवर्सिटी संस्थान उसको प्रेषित की गई और तकरीबन 250 से ऊपर लोगों को हमारे द्वारा जो रेस्ट्रिकेट करवाया गया, उनको यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाल दिया गया है। वो यहाँ पे पढ़ाई का जो या छात्र जो थे उसके हिस्सा नहीं है। और लगातार जो भी व्यक्ति है या जो भी छात्र हैं इस प्रकार के गैरकानूनी गतिविधि में, मारपीट में या अन्य किसी कार्रवाई में जो कि इलीगल उसका अगर इन्वॉल्व होगा तो ऑब्वियस सी बात है मुकदमा तो कायम होगा ही होगा, साथ में उसके भविष्य को भी बिल्कुल अंधकारमय हो जाएगा और उसको कर भेजा जाएगा। तो एक बड़ा संदेश यहाँ एसपी साहब ने दे दिया है। रात के 1 बजे खुद मौके पे मौजूद हैं, चौकसी से देख रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं एक एक गाड़ियाँ यहाँ तलाश करी जा रही हैं, देखा जा रहा है, डिग्गीज खोली जा रही हैं। SI लेवल पे दीवान कांस्टेबल सभी यहाँ मौजूद हैं। खुद एसपी सिटी मौके पे इस समय रात 1 बजे हैं। तो देहरादून की व्यवस्थाओं में बदलाव होता अब हमें दिख रहा है। एक बड़ा संदेश यहाँ एसपी सिटी ने ये भी दे दिया है कि जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में थे, खासकर जो कॉलेज और हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं, उनमें जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में थे उनसे संबंधित सारे डेटा कलेक्ट करके संबंधित यूनिवर्सिटीज को आगाह कर दिया गया है। अब आगे अगले चौक पे चलते हैं और देखते हैं इस नाइट राइड में हमें क्या क्या और देखने को मिलता है। आइए। इस समय मैं जहाँ खड़ा हूँ ये देहरादून उठा गेट के बाद हमें तीसरा चौराहा है देहरादून का, दिलाराम चौक। और यहाँ से मुख्यमंत्री आवास का रास्ता जाता है, यहाँ से राज्यपाल भवन का रास्ता जाता है। VVIP मूवमेंट्स यहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं। और अभी आपने देखा इससे पहले चौक पे हम एसपी सिटी मौजूद थे, लेकिन यहाँ सिर्फ ये बैरिकेडर्स खड़े हैं। तो कप्तान साहब जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पे आप भी जरूर देख रहे होंगे, देखेंगे। यहाँ का माहौल तो शांत है, लेकिन ताजुब की बात है जैसे हमें हर चौक पे लगातार पुलिस दिखी है, यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है। यहाँ से आगे ये चौक से एक्चुअली हम लगभग 30 मीटर से 40 मीटर पहले होंगे। 30 मीटर आगे चल के देखते हैं कि क्या यहाँ पे स्थिति है मुख्य चौक पे पहुँचने के बाद। आइए। और मेरे सहयोगी भी इस समय साथ साथ बने हुए हैं, लगातार उनका कैमरा आपको बारीकी के साथ देहरादून की सड़क का, VIP सड़क का नजारा करा रहा है। आइए। इस समय उस चौक पर हैं जहां से उत्तराखंड की पूरी राजनीति के शिरोधार्य निकला करते हैं। चौराहे पर एक भी पुलिसकर्मी, सिपाही तक का ना होना ये दर्शा रहा है कि अब राम राज्य आ गया। देखिए राम वाटिका सी भी बनाई हुई है और इस बनी हुई राम वाटिका में उम्मीद थी कि कोई सिपाही हमें मिलेंगे। बैरिकेडर्स लगे हैं, कैमरे भी हैं, आप देख सकते हैं खंभों पर कैमरे भी, CCTV मौजूद है। पर इस समय कंट्रोल रूम से कितना इसको देखा जा रहा है या फिर अपराध घटित होने के बाद देखा जाएगा। क्योंकि अंचल उजाला पे आप मेरे साथ ये यात्रा का पहला चरण देख रहे हैं जो देहरादून राजधानी शहर से शुरू किया गया है। राजधानी बता देती है हाल कि बाकी आसपास क्या घटित हो रहा होगा ना। लेकिन अब इसके बाद हम आगे घंटाघर वाले चौक पे भी जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि कैसे 3 महीने बाद ब्रिगेडियर साहब के जाने के आज देहरादून रात को दिख रहा है। आगे और बने रहिए हमारे साथ और देखिएगा उत्तरांचल उजाला के कैमरे की नजर से कि कैसे देहरादून रात की जिंदगी अब जी रहा है। अब इस समय हम मौजूद है घंटाघर पे। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो साथ साथ आए। अब देखिए इस समय बालिकाएं भी बेझिझक सड़कों पे हैं और इस समय हम घंटाघर के माहौल को लाइव देख रहे हैं जीरो ग्राउंड पर। सिपाही भी कैमरा देख के बाहर निकल आए। मुझे लगा था कि यहाँ पे सिपाही ही नहीं है, लेकिन मौजूद है। पलटन बजाय कि आप एंट्री देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ अभी 2 पुलिसकर्मी खड़े हैं और सरदार जी खड़े हैं। ये अक्सर रात को देर तक खुली रहती है दुकान। इस बारे में भी कभी कप्तान साहब से पूछेंगे कि इस दुकान को स्पेशल परमिशन कैसे मिलती है, क्योंकि बाकी मार्केट लगभग बंद हो जाता है।
तो आप देख सकते हैं कि देहरादून में उत्तरांचल उजाला की एंट्री के साथ साथ घंटाघर पे भी सक्रियता बढ़ गई है। आप अभी थोड़ी देर पहले भाई साहब दिख नहीं रहे थे जब मैंने गाड़ी यहाँ घुमाई ना। चलिए, अभी एसपी सिटी साहब मिले थे और अब हमें यहाँ कोतवाल साहब भी मिल गए हैं। आप देख सकते हैं प्रभारी निरीक्षक भी इस समय रात्रि भ्रमण पर है। और ये गैलॉर्ड एक देहरादून की पुरानी पहचान है। मैं कहूँगा थोड़ा नीचे नजर आप करवाएं तो गंदगी से बहुत लभा हुआ है। ये इधर देखें, ये देखें, लोग आइसक्रीम खाते हैं, चीजें खाते हैं, रैपर यहीं फेंक देते हैं। मेरा अनुरोध है कि शहर को साफ रखना सिर्फ नगर निगम की ड्यूटी नहीं, हमारी भी है, दुकानदारों की भी है। किस तरह से यहाँ इतना कचरा इकट्ठा है डस्टबिन होते हुए, डस्टबिन में कितना डस्ट है ये भी देखते हैं। सड़कों का तो हमें दिख गया, डस्टबिन में अभी काफी जगह बची थी, लोग चाहते तो इसके अंदर भी डाल सकते थे, लेकिन यहाँ सड़कों पे देखिए किस तरह से गंदगी फैली हुई है। बाएं हाथ की तरफ, मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हैं तो पंचायती चौक और प्रिंस रोड, शानपुर रोड और प्रिंस चौक का मॉल आता है। इधर हम जाते हैं तो बल्लूपुर चौक और प्रेम नगर की ये रोड जाती है। बहुत अच्छा फर्क आ गया है जब से ये ऑपरेशन प्रहार की कार्रवाई हुई है। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है, लोग कम निकल रहे हैं, रात्रि में कम निकलना हो रहा है लोगों का, तो यही अच्छा है, पुलिस के लिए भी अच्छा है। ये शांति व्यवस्था बनी है चारों तरफ, यही ऑपरेशन प्रहार का उद्देश्य है। हमारे यहाँ इधर सिटी क्षेत्र का है, घंटाघर का एरिया, इधर लगातार पुलिस मूवमेंट में है और लगातार चक्कर भी लगा रही है, आप देख ही रहे हैं। निरीक्षक साहब मौजूद हैं रात के 1:15 बजे सड़कों पे, तो सिपाही तो अपने आप मुस्तैद मिलेंगे। देहरादून में 3 महीने पहले जो जघन्य हत्याकांड, दुखद हत्याकांड हुआ था, उसके बाद देहरादून पुलिस ने कमर कसी। ऑपरेशन प्रहार पे कई सवाल भी उठे और ऑपरेशन प्रहार पे बहुत प्रमुखता से उत्तरांचल उजाला भी अपनी क्राइम फाइल चलाता रहता है। और ऑपरेशन प्रहार अपने और बेगानों का क्या फर्क कर रहा है इस पे भी बारीक नजर बनाए रखता है। लेकिन आज जो रात्रि भ्रमण में हम देख रहे हैं हमारे सहयोगी के साथ, शहर में बहुत शांति है। 3 महीने पहले के और 3 महीने बाद के, मैं खुद अनुपम खत्री ये बात बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा फर्क दिख रहा है सड़कों में रात्रि का। तो आपने उत्तरांचल उजाला के कैमरे की नजर से उठा गेट से घंटाघर तक का देहरादून देखा। मेरे साथ साथ आप बने रहे, इसके लिए बहुत आभार। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आज देहरादून का उठा गेट से घंटाघर का भ्रमण। अगले एपिसोड में हम इसके दूसरे हिस्से को भी दिखाएंगे, फिर हरिद्वार और अन्य शहरों में भी, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर ऑपरेशन प्रहार सिर्फ देहरादून जिले का नहीं, पूरी उत्तराखंड पुलिस का है। और प्रहार पर उत्तरांचल उजाला की बारीक नजर बनी हुई है। अपने सहयोगी शौर्य के साथ मैं अनुपम खत्री, आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।